बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आते हैं अपने पीरियड को डिले करने के लिए, क्योंकि उनके घर में कोई शादी, पूजा या तो कोई वैकेशन का प्लानिंग है और उस डेट के साथ उनका पीरियड का डेट कोइंसाइड कर रहा होता है। सो हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रजनीकांत मोहंता, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा हाउ टू डिले योर पीरियड्स। सो बिफोर डाइविंग इनटू द टॉपिक, मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़। अगर आप सच में अपना पीरियड्स को डिले करना चाहते हो, उसको शिफ्ट करना चाहते हो, तो आई सजेस्ट यू शुड कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट। तो आज का टॉपिक है, इज़ इट सेफ टू टेक पिल्स टू डिले योर पीरियड। हाउ डू पीरियड हैपन्स। कोई भी मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओवरी से दो हार्मोन सिक्रेट होते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये दो हार्मोन का काम है यूट्रस के अंदर जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग होता है उसके ग्रोथ और फॉर्मेशन में ये दो हार्मोन हेल्प करते हैं। ये एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर करते हैं और उसे मेंटेन करते हैं ताकि अगर फर्टिलाइजेशन हो तो वो एम्ब्रियो जाके उसके अंदर बढ़ सके, वो वहाँ पे जाके इम्प्लांट हो सके। प्रेगनेंसी रहता है तो बॉडी में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ के रहता है, तो एंडोमेट्रियम मेंटेन होके रहता है। लेकिन इन केस अगर प्रेगनेंसी नहीं रहता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो बॉडी में ये दो हार्मोन की मात्रा में कमी आती है और जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग होता है उसकी शेडिंग हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। व्हाट आर दीज पिल्स? ये पिल्स बेसिकली प्रोजेस्टेरोन होते हैं, जैसे कि हो गया नॉरेथिस्ट्रोन, या तो फिर कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं जिसमें बोथ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होते हैं। हाउ दे वर्क। जैसे हमने समझा कि एंडोमेट्रियल लाइनिंग के ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की ज़रूरत होती है। अगर बाहर से हम ये हार्मोन बॉडी को सप्लाई करेंगे तो फिर एंडोमेट्रियम का ग्रोथ और मेंटेनेंस होता रहेगा और उसका शेडिंग नहीं होगा। इसीलिए इस मेडिसिन की इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए मेंस्ट्रुअल डेट के ठीक 3-4 दिन पहले से हमें ये दवाई कंटिन्यू करना होता है टिल 3 to 4 days बिफोर आवर शेड्यूल मेंस्ट्रुअल डेट। आर दे सेफ? ये मेडिकेशंस बेसिकली हार्मोनल पिल्स होते हैं और ये बॉडी के लिए काफ़ी सेफ होते हैं। कैन इट अफेक्ट फर्टिलिटी? नहीं, ये पिल्स फर्टिलिटी को अफेक्ट नहीं करते हैं। दवाई लेने के बाद आपका जो नया मेंस्ट्रुअल डेट होता है वो आपका लास्ट मेंस्ट्रुअल डेट बन जाता है और उसके हिसाब से आगे जाके सारे साइकिल्स होते हैं। कैन आई प्रीपोन्ड माई पीरियड्स? यस, आप अपने पीरियड्स को प्रीपोन्ड भी कर सकते हो। मेंस्ट्रुअल पीरियड्स का जो शेड्यूल डेट है उससे 3-4 दिन पहले आपको दवाई को शुरू कर देना है और जब आपको पीरियड्स चाहिए होता है उससे 3-4 दिन पहले इसको बंद कर देना होता है ताकि एक स्पेसिफिक डेट पे आपका पीरियड हो जाए। कुछ कंडीशंस में ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल काफ़ी हैवी फ्लो होता है, जैसे कि फाइब्रॉइड यूट्रस हो गया, एडिनोमाइसिस हो गया। इन केसेस में अगर हम पीरियड्स को डिले कर देंगे कुछ महीनों के लिए तो पेशेंट को बहुत बेनिफिट मिलता है। इन केस ऑफ सीवियर एंडोमेट्रियोसिस, पीरियड्स के टाइम पे मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स होता है, पेन एब्डोमेन होता है, इसको भी रोकने के लिए हम अपने पीरियड्स को डिले कर सकते हैं कुछ महीनों के लिए। और इन केस ऑफ प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स ये मेडिकेशंस हेल्पफुल हो सकता है। ऐसे तो ये मेडिसिन काफ़ी सेफ होता है, इसको हम डॉक्टर के कंसल्टेशन के साथ ले सकते हैं। लेकिन कुछ केसेस में, जैसे कि एज मोर देन 35 ईयर्स या तो फिर आपको स्ट्रोक या कोई हार्ट की बीमारी है, तो इन केसेस में थोड़ा कॉशियसली इसको यूज़ करना होता है। इफ़ पीरियड डजंट हैपन्स आफ्टर स्टॉपिंग द पिल्स, आपने दवाई लेना बंद कर दिया
लेकिन अभी आपका मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग नहीं हो रहा है, तो आपको यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि आप प्रेग्नेंट हो सकते हो। इसके अलावा ऐसे भी कुछ मेडिकल कंडीशंस हैं, जैसे कि थायराइड, ओवरवेट और पीसीओडी। इन केसेस में भी मेंस्ट्रुअल साइकिल होने में थोड़ा देरी हो सकता है। एट द एंड, एज ए गायनेकोलॉजिस्ट मेरा आप लोगों से ये सजेशन है, इफ़ यू वांट टू डिले योर मेंस्ट्रुअल साइकिल डेट, तो आप बेझिझक उसको डिले कर सकते हो। उसके लिए कोई परफेक्ट या गुड रीज़न की ज़रूरत नहीं है। आप बस चाहते हो कि आपको एक साइकिल डिले करना है, तो आप डॉक्टर का कंसल्टेशन करके उसको डिले कर सकते हो। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और दूसरी बात, ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि एक साल में आपको इतनी बार मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होना चाहिए। सो अगर आपके फैमिली में कोई फैमिली फंक्शन है, कोई गैदरिंग है, कोई पूजा है, तो अभी आपको पता है कि आपको क्या करना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।